सकते हैं। यूपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जी हां, यूपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये जो नया शब्द आया है ये क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसे हमें समझना है। इसे हम शॉर्ट में ओटीआर कहेंगे, इसे शॉर्ट में हम कहेंगे ओटीआर। ओटीआर क्या होता है? जैसे इस समय मान लीजिए कि मैं एक यूपीएससी कैंडिडेट हूं, मुझे मान लीजिए सिविल सर्विस एग्जाम देनी है, मुझे सीएपीएफ का एग्जाम देना है, मुझे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम देना है, आईएफओएस का एग्जाम देना है, या मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं तो मुझे आईईएस का एग्जाम भी देना है, या मुझे और भी कोई एग्जाम देना है, सीडीएस का एग्जाम देना है, एनडीए का एग्जाम देना है। मान लेते हैं कि ये सारे एग्जाम मैं दे सकता हूं, एक इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि मान लीजिए मुझे सिविल सर्विस एग्जाम देना है यूपीएससी का, तो इसका फॉर्म फरवरी में आता है, फरवरी में आता था तो मैं फरवरी में इसका फॉर्म फिल करता था। सीएपीएफ का एग्जाम का फॉर्म लगभग मई या जून में आता है तो मैं मई जून में फिल करता था, इसका फॉर्म इसी के साथ फिल किया जाता था। ये साल में 2 बार एग्जाम होती है तो मैं इसका 2 बार फॉर्म भरता था। एक ही कैंडिडेट को हर एग्जाम के लिए कई बार फॉर्म भरना पड़ता था। तो अब यूपीएससी ने इसका समाधान क्या ढूंढा है? यूपीएससी ने इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की है। सर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? तो अभी यूपीएससी का फॉर्म नहीं आया है, लेकिन ये 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आप मेरी क्लास के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में करना क्या है आप लोगों को? तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको अपना एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना है। जी हां, एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनेगा आपका, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनेगा। मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा कैसा बनेगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनता है। अब मान लीजिए कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनेगा, जैसे फेसबुक का लॉगिन आईडी होता है, जीमेल का लॉगिन आईडी होता है, या फिर आपका इंस्टाग्राम का लॉगिन आईडी होता है, या फिर और भी कई प्रकार की चीजों का लॉगिन आईडी होता है जिसमें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। वैसा यूपीएससी का भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा। जब आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना लेंगे तो उसके बाद आपको यूपीएससी में जानकारी भरनी है कि आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, 10th के मार्कशीट 10th के मार्क्स क्या हैं, रोल नंबर क्या है, 12th के मार्क्स क्या है, रोल नंबर क्या है, यदि ग्रेजुएशन हो चुका है तो ग्रेजुएशन का रोल नंबर क्या है, मार्क्स क्या है। ये कॉमन डिटेल आपकी रह जाएगी, ये कॉमन डिटेल आपकी रहेगी जो एक ही बार आपको भर देनी है। जब आप एक ही बार इसको भर देंगे तो इसको कहेंगे कि अब आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जब आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो मान लेते हैं, इधर ध्यान देना, कि 3 फरवरी को यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया कि 3 फरवरी को यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के फॉर्म आ गए हैं। क्या आ गए हैं? फॉर्म आ गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है। तब आप लोग क्या करेंगे कि जब आपको इसमें अप्लाई करना होगा तो आप अपना लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद केवल अप्लाई कर देंगे कि आपको इस एग्जाम को देना है। तो जैसे ही अप्लाई का वर्ड क्लिक करेंगे तो आपकी जो जानकारी यहां ऑलरेडी सिक्योर थी, सेव थी, वो अपने आप अपलोड हो जाएगी और केवल आपको 2 से 3 जानकारी भरनी पड़ेगी। कौन कौन सी? इस एग्जाम का सेंटर आप क्या चाहते हैं, इस एग्जाम के लिए मीडियम आपका कौन सा रहेगा, इस एग्जाम के लिए आपका ऑप्शनल क्या क्या रहेगा, इस एग्जाम के लिए आपका मेंस का सेंटर क्या रहेगा, प्रीलिम्स का सेंटर क्या रहेगा, मेंस का सेंटर क्या रहेगा। मतलब केवल 5-6 जरूरी चीजें। अपना नाम जो आपने भरा है वो अपने आप आ जाएगा, पिताजी का नाम आ जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे, 70% जानकारी अपने आप आ जाएगी।
केवल आपको अप्लाई नाउ करने के बाद जिस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कुछ अतिरिक्त शर्तें होती है। जैसे यूपीएससी में एक ऑप्शनल पेपर लेना होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 2 ऑप्शनल लेने होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सीडीएस में आपको केवल सेंटर पूछा जाएगा, सीडीएस में आपको मीडियम पूछा जाएगा, या फिर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि परीक्षाओं में जो कुछ अलग जानकारी होती है, जो केवल परीक्षा की जरूरत होती है, केवल उतना ही भरना पड़ेगा। इसका मतलब होगा कि आपने अगर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसके बाद आपको यूपीएससी में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मात्र 5 मिनट का समय लगेगा। मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का ये जो वर्क है ये आज ही खत्म कर देना, कल ही खत्म कर देना। अगर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाएगा तो यूपीएससी में आपका सारा रिकॉर्ड बना रहेगा। फिर आपको सीएपीएफ देना हो, सिविल सर्विस एग्जाम देना हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की एग्जाम देना हो, या कोई भी एग्जाम देना हो, आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। अब मान लीजिए कि आप लॉगिन आईडी या पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, ताकि आपने जिस मोबाइल नंबर पर, जिस मेल आईडी पर यह लॉगिन किया था उस पर नया पासवर्ड आ जाएगा। यदि आपको लगता है कि आप सब कुछ भूल गए हैं तो यूपीएससी की सर्विस भी रहेगी कस्टमर केयर वाली। लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है कि नहीं सर अब तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो आप नए सिरे से ओटीआर कर देना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नए सिरे से कर देना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बट ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का काम यूपीएससी ने बड़ा खूबसूरत कर दिया है। इसके बाद आपको जब भी फॉर्म आएंगे, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो केवल अप्लाई करना है और 5 मिनट के अंतर्गत आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। फीस जो भरना है वो उसी समय फीस मांगी जाएगी जिस समय आप अप्लाई करेंगे। अभी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में कोई फीस नहीं लगने वाली है, आपको केवल सर्टिफिकेट दे देने हैं, आपको केवल अपने मार्क्स बता देने हैं, आपको अपनी सारी बेसिक जानकारियां बता देनी है, ताकि आप जब भी किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करें तो आपको ज्यादा डिटेल में जानकारी की जरूरत नहीं रहेगी। मैं लिंक विंक सब दिखाऊंगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, इन्होंने एक तरीके से नई चीज लाई है, और वो क्या है? विथ ए व्यू टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन by the aspirant of its examination, the Union Public Service Commission is glad to launch 1-time registration platform on the Commission website at upsc.gov.in or upsconline.nic.in on 24/7 basis. The OTR will be quite useful for the candidate, as it will not only save them from filling in their basic personal detail again for any subsequent examination being conducted by UPSC, but also eliminate any possibility of submission of incorrect information by them, as their basic personal detail will be validated by the candidate themselves. Since about 70% information of an aspirant in OTR will be automatically pre-populated in the online application form of an examination, the time for filling or submitting an online application form will be reduced considerably. 5 मिनट के अंदर फॉर्म भर दिया जाएगा एक बार OTR रेडी हो गया तो। The aspirant who wish to apply for any future examination of the commission are required to register themselves in the OTR platform by filling up their basic personal information indicated therein. Once the registration an aspirant is completed, the information will remain stored securely in the commission server. An aspirant information will get automatically populated in the online application form of an examination for which she or he applies. It is advised to pursue the OTR instruction